हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार सिंह। यह डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट थर्ड है, जिसमें कि एक्सरसाइज से संबंधित करीबन 20 से 25 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। इससे पहले हमने डेसिमल फ्रैक्शन से संबंधित 2 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें एक वीडियो जो पार्ट 1 था जिसमें इंट्रोडक्शन था, और पार्ट 2 में सभी एग्जाम्पल जितने भी एग्जाम्पल थे एस चंद्र 3 राइटर आर सवाल के बुक से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल थे वो सेकेंड पार्ट में था। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसे कवर कर लिया जाए। आपको पता है कि मेरे इस चैनल के माध्यम से लाइव क्लास के साथ साथ जितने भी एस चंद्र 3 राइटर में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर विथ कॉन्सेप्ट विथ नोट्स के साथ एग्जाम्पल के साथ टोटल क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्व किया जाएगा। ये चैप्टर जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसमें करीबन कुल मिला के 95 क्वेश्चन है, तो हम कोशिश करेंगे कि 4 वीडियो में 4 पार्ट में ये कवर हो जाए। यानी कि यह पार्ट 1 है, एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें करीबन 25 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि 25 क्वेश्चन हम कवर करें, और पार्ट बाय पार्ट थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 जहाँ तक हो सके, यानी एक वीडियो करीबन 20 से 25 मिनट का होगा, और 4 वीडियो में एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। और हमें विश्वास है कि आपको अच्छा लगे, मेरे बताने का तरीका हो, कंसेप्ट कुछ हो, नया कुछ सीखने को मिले। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 6202.5 प्लस 620.25 प्लस 62.025, फिर दिया हुआ है 6.2025 ही होना चाहिए, और फिर दिया हुआ है इसमें 0.62025, और इसे ऐड करना है। आपको पता है कि ऐड करने के लिए दशमलव संख्या के जोड़ में हमने आपको बताया कि दशमलव संख्या के जोड़ में दशमलव संख्या को या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, या नहीं तो दशमलव को एक सीधे में लिख लीजिए। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसे जोड़ने के लिए हमें करना क्या होगा, तो 6202.5, 620.25, 62025, 6.2025 और 0.62025। अब इसको आराम से आप जोड़ दीजिए। 5 का 5, 5 2 7, 5 2 7, 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 9, 9 6 15 का 5 हाथ में 1, फिर 10 1 11, 6 2 8 1 9, 6 2 8 और 6 का 6। यानी जोड़ घटाव में दशमलव संख्या के जोड़ घटाव में दशमलव स्थान के मान को एक सीधे में रखा जाता है। यही आपका आंसर हो जाना है। क्लियर? एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है क्या कि निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आएगा। यानी 9876 भागा 2496 प्लस 215.005 माइनस x बराबर 309.99। लगभग मान कह दिया तो आप डेसिमल को हटा सकते हैं, डेसिमल को, यानी कि इसमें कोई डेसिमल नहीं है। 9876 भागा इसको 25 लिख सकते हैं, यानी कि दशमलव हटा रहे हैं तो दशमलव के जस्ट बाद 5 या 5 से ज़्यादा है तो बढ़ा के, या 5 से कम है तो वही संख्या को लिख लेते हैं। फिर यहाँ 215 ही लिख लेंगे, चूँकि दशमलव के बाद 0 है तो 215 ही लिखना पड़ेगा, माइनस x देंगे। इसको 310 लिख सकते हैं, यानी 9 के अगला है जो 9 है, 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो लिख लेंगे। अब क्या करना है आपको कि आप साइड में 9876 को आप 25 से भागा दीजिए। 3 75 23 7 9 225 12 6 5 125 1.0 करके आएगा। यानी इसके बदले में आप लिख लीजिए 395 प्लस 215 माइनस x बराबर 310। 5 5 10 का 0, 9 1 10 1 11, 3 2 5 1 6 माइनस x बराबर 310। इधर ले जाएंगे तो x का मान 310 माइनस 610, यानी यहाँ माइनस x बराबर होगा आपको 300, और माइनस से माइनस कट कर देंगे, x का मान आ जाना है 300। क्लियर? ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था।
3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तीन नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि इसमें भी लगभग मान कर रहा है 957 भागा 318.65 मल्टीपल 16.22 प्लस x बराबर 17.99। लगभग मान में चलेंगे तो 957 भागा 319 मल्टीपल 16 लिख दीजिए, x लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए 18, क्योंकि 17.99 है ना। 19 तिया 57 यानी यहाँ 3 गुने 16 प्लस x बराबर 18, 16 तिया 48 होता है प्लस x बराबर 18 हो जाएगा। इधर जाएगा तो x मान होगा -30। क्वेश्चन नंबर 3 में यानी हमने कहीं गलती तो नहीं कर दिया, भागा दे दिया, वहाँ पे मल्टीपल है वो भी ठीक किया, और अच्छा इधर का 5 भाई छूट गया था, इधर का 5 हमसे छूट गया था, तो 18 25 को 90 लिख लेते हैं, 18 25 को 90 लिख लेते हैं, और 90 माइनस 48 जाएगा तो x बराबर होगा 42 ना। चलिए अगला क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, एग्जाम्पल एक्सरसाइज के 4 नंबर क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज के 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 213 गुने 16 बराबर 3408 कह रहा है। तो फिर कह रहा है 1.6 मल्टीपल 21.3 बराबर क्या होगा। देखिए ऊपर में देख रहे हैं तो 213 और गुने 116 3408 होता है। वैसे नीचे में भी डेसिमल भूल जाए तो 16 गुने 213 तो इसका भी गुना करके होगा 3408। मल्टीपल में हमने आपको क्या बताया है कि दशमलव स्थान के मान जुट जाता है, एक स्थान दशमलव इसमें, एक स्थान दशमलव इसमें, यानी 2 स्थान पहले डेसिमल दे दीजिए, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। 5 में कहता है कि 168 मल्टीपल 32 53 76 होता है। तो फिर कह रहा है 5.376 भागा 16.8 इक्वल वाट। अगर नीचे में भी डेसिमल भूल जाए तो ये 168 को 32 से गुना करने पर 5376 आता है, तो 5376 को 168 से गुना करने पर 32 ही आएगा। हम जानते हैं कि 3 स्थान में से एक स्थान घटाएंगे तो 2 स्थान पहले डेसिमल होगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 52416 भागा 312 तो हो जाता है 168। फिर कह रहा है कि 52.416 भागा 0.0168 इक्वल क्या होना है। ऊपर में जो सेम संख्या नीचे में भी अगर डेसिमल भूल जाए तो 52416 को 312 से 168, तो 52416 को 168 से 312। अब इसमें 3 स्थान पहले दशमलव, इसमें 4 स्थान, 3 में से 4 अगर घट जाता तो दशमलव लेते, अब बढ़ जाता है तो हम 0 डालते हैं। ठीक है, यानी यहाँ 3 स्थान है या 4 स्थान है, अगर ये ज़्यादा कम रहता घटता तो डेसिमल देता, बढ़ रहा है तो 0 देते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है क्या कि 547.527 0.0082 बराबर में होता है x। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 54752 को 82 से दे दो, तो क्या होगा, इक्वल में क्या होना चाहिए। देखिए कि पहले इसके डेसिमल को हम लाते हैं, हमको विदाउट डेसिमल का लाना है, तो इसमें से डेसिमल हटाने के लिए क्या कीजिए कि ऊपर में 3 है, नीचे में 4 है, ऊपर में 1 दे देते हैं 10, यानी नीचे के बदले ऊपर। मान हमको कितना निकालना है, इतना का मान निकालना है, इतना का मान निकालना है। तो इस 10 को उठा के हम कहाँ ले आ सकते हैं, इस 10 को उठा के नीचे ले आ सकते हैं, यानी अर्थात x/10 इतना का आंसर होगा। इस 10 को अगर नीचे ले जाए तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे चलाएगा, वही मान आ रहा है, तो x/10 आपका आंसर हो जाना है। अब एक्सरसाइज 7 नंबर क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, 8 में कह रहा है क्या कि 892.7 माइनस 573.07 माइनस 95.007 का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो अब इसमें भी लगभग मान निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 800
93 और इसको 573 ही लिखने दीजिए और इसको 95 ही रहने दीजिए। आपको पता है कि माइनस माइनस एक साथ, प्लस प्लस एक साथ जुड़ता है, तो 893 से रहने दीजिए और आपस में इसको जोड़िएगा तो माइनस माइनस प्लस होता है। 5 और 3 8 होगा, 9 7 16 होगा, 5 1 6, इसे घटा के आपका आंसर निकल जाना है। क्वेश्चन 9 पे चलेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है क्या कि 9 में कह रहा है कि 3889 यानी 3889 प्लस 12.9 है ना, 12.952 है माइनस x है बराबर 38.54.002। देखिए लघुमान कहे भी ना कहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसको हटा के भी काम कर सकते हैं, यानी इससे हटा के भी करके जो निकटतम आंसर होगा वही आंसर होगा। एक बना के देखते हैं, ये 3889 है और 3889 है, इसको कर दीजिए 13 कर दीजिए, माइनस x कर दीजिए, इसको 3854 कर दीजिए। इसको जोड़ने पर होगा 9 3 12, 8 1 9 1 10 का 0, 9 3 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3854। इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो 3902 में से 3854 को घटाएंगे x से, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, यानी x का मान होगा वो 48। अब हम एग्जाम्पल इसमें देखते हैं कि सबसे निकट आपका आंसर है कौन, तो 47.095 नहीं, 47.75 नहीं, 47.93, 47.95, यानी डी इसका ऑप्शन होगा। 9 का आंसर डी, एक बार चेक कर लेते हैं, 9 का आंसर डी, यानी 9 का आंसर डी होगा। ये x का मान 47.95 जो सबसे निकट है इसका, वही आपका आंसर हो जाएगा। डेसिमल में जाने का क्या ज़रूरत है ना। आइए अब 9 के बाद हम चलेंगे 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 832.58 माइनस 242.31 बराबर 779 और 84 माइनस दे दिया x। तो आप फिर डेसिमल हटा सकते हैं, ये 833 लिख सकते हैं, माइनस 242 से रहने दे सकते हैं और इसे लिख सकते हैं 780 और माइनस x। निकालिए, जो सबसे निकट होगा ऑप्शन वही आपका आंसर हो जाना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11 में कह रहा है क्या कि 138.009 प्लस 341.981 माइनस 146.305 और 123.6 भागा है या प्लस है, प्लस है, ये है x। इसमें भी आप क्या करिए, 138 से रहने दीजिए, इसको 342 कर दीजिए, माइनस 146 कर दीजिए और ये कर दीजिए बराबर में 124 प्लस x। डेसिमल हटा के भी जोड़ घटाव कीजिए, इस दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, इसको इस साइड ले जाइए, तो अपने हिसाब से जिसको जिधर ले जाना है प्लस माइनस पे ध्यान देकर कीजिए, जो सबसे निकट ऑप्शन में आएगा वही आपका आंसर दे दीजिएगा। 12 नंबर ऑप्शन में कहता है कि क्वेश्चन में कहता है कि 3 मल्टीपल 0.003.003.30 इक्वल वाट। हमने बताया कि दशमलव व जोड़ एक दूसरे का पूरक होता है, वो कैसे, तो देखिएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 243, एक स्थान 2, 3 स्थान और 3 6 स्थान डेसिमल, 6 गो डेसिमल और एगो जीरो है, यानी एगो जीरो एगो डेसिमल को ख़त्म कर दिया, यानी 5 स्थान पहले इसमें डेसिमल डालेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर आएंगे 13 पे। एक्सरसाइज का 13 नंबर क्वेश्चन 13 में कह रहा है क्या कि 0.014 मल्टीपल 0.014, यही कह रहा है ना, 0.0 एक सेम संख्या है ना, 2 जीरो है, 014 यही कह रहा है ना। तो आपको पता है कि ये 14 है और 14 का स्क्वायर होता है 196, 3 स्थान इसमें 3 स्थान इसमें, गुना में दशमलव स्थान के मान को जोड़ते हैं, 6 स्थान पहले आप डेसिमल दे दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर पे चलते हैं। 14 में कह रहा है क्या कि 0.04 मल्टीपल 0.0162 मल्टीपल करेंगे तो वाट, 4 दूना हो जाएगा 8, 16 चौका हो जाएगा 64,
4 स्थान इसमें, 2 स्थान इसमें, 6 स्थान पहले डेसिमल है, तो अपने मन से 3 को 0 देके इसको 6 स्थान पूरा देना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है क्या कि 6.042 भागा 0.06 भागा है, तो आप दशमलव को भूल के भागा दीजिए, भागा दीजिएगा तो 6 1 के 6, 0 0 7 6 42, यानी इसमें 3 स्थान है, इसमें 2 स्थान, 3 में से 2 घस गया, 1 बच गया, 1 स्थान पर आप डेसिमल दे दीजिए, यही आंसर। यानी गुना में दशमलव स्थान के मान को जोड़ते हैं और भागा में घटाते हैं, घटे तो ठीक, ना तो बढ़ जाए तो 0 दे दीजिए। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। 16 में कह रहा है कि 136.09 भागा 43.9 इक्वल वाट ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि लगभग मान निकालना चाहिएगा, या परफेक्ट विभक्त हो रहा है उससे डिवाइड है तो डिवाइड आराम से दीजिए, 2 स्थान में से 1 स्थान घटा के 1 स्थान पर डेसिमल दे दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कह रहा है कि 1.125 गुने 10⁻⁴ बराबर में 0.001125। हमने नोट्स में आपको बताया होगा, नोट्स वाले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि अगर किसी दशमलव संख्या को 10 के घात से गुना किया जाता है तो दशमलव उतने ही स्थान दाएं खिसकता है जितना कि घात हो। ये दशमलव संख्या है, 1.125 को 10 के पावर k से गुना करने पे डेसिमल दाएं के खिसकना चाहिए, खिसक गया बामा, यानी कि गुना में दशमलव दाएं खिसकता है, तो ये बायां खिसका क्यों, यानी यह गुना नहीं होके हुआ है भाग में बाएं खिसकता है, तो चिन्ह तो गुना का दिया हुआ है, तो भाग हुआ कैसे। जब घात अगर माइनस में हो तो गुना भाग की तरह काम करता है, यानी 3 स्थान लेफ्ट आया है तो k का मान होगा -3, आपका आंसर होगा। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है क्या कि 5 1 8 पर 1 2 3 4 5 6 को 0 साइंटिफिक रूप में लिखे। साइंटिफिक रूप में मतलब वैज्ञानिक पद्धति में किसी संख्या को लिखने का अर्थ यह होता है कि एक स्थान दाएं दशमलव दीजिए, बाकी दशमलव को मान को 10 के घात के रूप में प्लस तथा माइनस में लिखे। डेसिमल आप बाएं ले जा रहे हैं कि दाएं, अगर डेसिमल आप बाएं ले जा रहे हैं तो प्लस में दीजिए घात को, आप बाएं ले जा रहे हैं तो माइनस में। तो ये क्या है कि यहाँ पे डेसिमल, हम इसका डेसिमल यहाँ पे डेसिमल अगर बाएं ले जाते हैं तो घात को प्लस में, डेसिमल दाएं ले जाते हैं तो माइनस में। हम डेसिमल बाएं ले जा रहे हैं, यानी 5.18, अब मल्टीपल 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 को दिया हुआ है तो 8 को हम तो अपने मन से लिख दिए, 8 होगा तो 8 देना है ना, 8 देना है, ये आपका आंसर। अगर डेसिमल बाएं ले जा रहे हैं तो घात प्लस में, डेसिमल दाएं ले जा रहे हैं तो घात माइनस में होगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको। चलिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/3.718 0.2689, यानी 1 को 3.718 से भागा देने पर 0.2689 आता है। तो कह रहा है 1/0.0003718 से भागा दे तो क्या आएगा। तो आप देखिए वही जो पिछले क्वेश्चन, गुना और भाग में सेम संख्या ना, 1 को 3718 से भाग देने पर 2689 आता है, तो 1 को 3718 से भाग देने पे 2689 ही आएगा। अब कहता है कि डेसिमल कहाँ देना है, जितना ऊपर वाले में डेसिमल होता है टोटल, नीचे वाला में भी उतना ही डेसिमल होना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी गुना में दशमलव स्थान मान को जोड़ेंगे, इसमें 4 स्थान पहले डेसिमल, इसमें 3 4 3 7, तो इसमें भी 7 होना चाहिए। अगर इसमें जितना है ठीक कम रहा है तो इसमें दे दीजिए ना, बढ़ रहा है इसमें तो 0 दे लीजिए। ऊपर में 7 स्थान है, नीचे में ऑटोमेटिक पहले से 7 स्थान डेसिमल है ही, तो यही आपका आंसर। अगर ऊपर में 7 इसमें 6 रहता तो 1 स्थान पहले इसमें हम डेसिमल दे देते। आगे क्वेश्चन हम चलेंगे ही, देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन होगा। 1 को 6.198 से भागा देने पर आता है 0.16134 आता है। तो कहा जा रहा है 1 को 0.0006198 से भागा देने पर क्या आएगा।
तो सेम संख्या है तो आप सेम संख्या यहाँ पे आप उतार सकते हैं, 1 6 1 3 4 उतार सकते हैं। ऊपर में 5 और 3 8, इसमें 5 है इसमें 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दशमलव स्थान जुट गया यानी 8 स्थान। इसमें पहले से 7 स्थान ही है तो इसमें भी टोटल 8 स्थान होना चाहिए, तो एक स्थान पहले इसमें डेसिमल दे देंगे और आपका क्वेश्चन डन बन गया। 20 के बाद चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 21 में क्या कि 0.8 मल्टीपल वाट बराबर दिया है 0.0004। तो आपने क्या करना है, वाट बराबर ये 0.0004 या दशमलव दिया हुआ है 8। आप क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट इसको भागा दे सकते हैं, इसको भागा दीजिएगा इससे तो दशमलव होता है 5, यानी ऊपर में पहले से 4 स्थान है, एक ये मैनेज हो गया, 3 स्थान एक आ गया तो 4 स्थान पहले दशमलव होना चाहिए। यही आंसर। अगर आपको आपत्ति हो रहा है, दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन को समझने में, जो हमने बात कहना चाहा वो आपने नहीं समझा, तो आप क्या कीजिए, नीचे के बदला में ऊपर में और ऊपर के बदला में नीचे में आप डेसिमल दे दीजिए। 4 को है 4 को, डेसिमल से डेसिमल हट गया, 1 0 से 1 0 हट गया। अगर 4 को 8 से काटते हैं तो ये इससे इसको काटते हैं 0.5 होगा, 0.5 यानी 0.5/1 2 3 को 0 3 स्थान और बढ़ा दीजिए 0.0005 आपका आंसर। कुछ आदमी को यह लगता होगा कि सर 4 को 2 से काटिएगा तो नीचे में 2 देना चाहिए, ऊपर में 0.5 कैसे दे दिए। हाँ भाई, नीचे में अगर 2 देते हैं तो फिर 1 को 2 को भागा देंगे तो 0.5 ही आना है। 21 के बाद क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है क्या कि दिया हुआ है 2994 भागा 14.5 बराबर 172। तो फिर कह रहा है 29.94 भागा 1.45 इक्वल वाट। सेम संख्या है तो ये तो फिक्स है कि यहाँ 172 होना है। अब ये 2 है तो 2 का कोई मतलब ही नहीं है, 2 का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए कि ये में इसमें डेसिमल है ही नहीं, इसमें एक स्थान डेसिमल है, भागा है तो भागा का नीचे में डेसिमल है, यानी कि अगर घट रहा है तो ठीक, बढ़ रहा है तो 0 देते हैं। यही तो हमने आपको बताया है, यानी ये बढ़ रहा है, घट कहाँ है, बढ़ रहा है तो हम 0 दे देंगे। ठीक, आइए, घट नहीं रहा है, एक ज़्यादा 0 दे देंगे। ये 23 नंबर है एक्सरसाइज का 23 नंबर क्वेश्चन कहता है 2.5 और भागा 0.0005। तो आपको क्या करना है, इक्वल में वाट है, 25 को 5 से भागा देंगे 5, एक स्थान है और इसमें कितना 4 स्थान, एक कॉमन हो गया, 3 स्थान बच गया, अधिक हो रहा है तो हम 0 दे देंगे। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 24 में कि 25.732 के स्क्वायर और माइनस 15.732 का स्क्वायर, यानी यह एक फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़कर एक बार हटा के एक बार दोनों को जोड़िए। 25.732 प्लस 15.732 एक बार जोड़ेंगे और 25.732 और माइनस 15.732 को घटाएंगे और आपस में गुना कर दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा 24 नंबर। 24 नंबर का 24 नंबर के बाद आते हैं 25 नंबर। 25 एक्सरसाइज का 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि 0.1 और 0.01 और 0.01 और 0.1, तो किसको भाग देने के लिए बड़ी सिंपल सा तरीका है। एक को एक, आप डेसिमल को भूल जाना कि इसमें डेसिमल है, 1/1 होता है 1 और 1/1 होता है 1। हमने कहा कि ये एक स्थान है 2 स्थान, घट रहा है तो डेसिमल, बढ़ रहा है तो 0। देखिए ये बढ़ रहा है ना, ऊपर में 1 स्थान नीचे में 2 स्थान है, यानी ये ज़्यादा हो रहा है, 1 स्थान ज़्यादा तो 0 दे देंगे। ऊपर में 2 स्थान नीचे में 1 स्थान डेसिमल है, घट रहा है तो 1 स्थान डेसिमल दे देंगे, यानी ये 10.1 होगा। अगर आपका मन संतुष्ट ना हो तो ये भी कर सकते हैं 1.01 और ये है 0.01 और 0.1। तो क्या कीजिए, नीचे के बदला ऊपर में, ऊपर के बदला नीचे में डेसिमल को हटा दीजिए, नीचे के बदला में ऊपर में, ऊपर के बदला नीचे में डेसिमल को हटा दीजिए, यानी ये 10 100 बट्टा हो गया 10 और ये हो गया 10 बट्टा हो गया 100। 1 0 1 0 1 0 काट लिए तो 10 प्लस 1/10 यानी 10.1।
ये भी जो अच्छा लगे आप बनाइए। अच्छा यही होना चाहिए कि बच्चे वाला प्रोसेस में क्या जाइएगा। यानी कि इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को कवर किया। एक्सरसाइज के 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कवर किया है। इस चैप्टर में कुल 94 क्वेश्चन आते हैं, तो लास्ट वाले कुछ बीच में कोई क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो उसमें 20 क्वेश्चन का ही एक वीडियो होगा। ये 25 क्वेश्चन का है, यानी ये पार्ट 3 है, डेसिमल का पार्ट 3 है। 4th, 5th और 6th बहुत जल्दी ही इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। कोशिश करेंगे हम जितना जल्द से जल्द हो ये कोशिश करें कि इसको सॉल्व कर दे। अगर कहीं भी मिस्टेक हो जाता है, मानवीय मिस्टेक जिसको कहते हैं, माइनस प्लस में मिस्टेक हो जाता है, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। समझ सकते हैं कि यहाँ पे गलती जोड़ घटाव में हो गया है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और अगर अच्छा लगे, अगर वीडियो पसंद आवे, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर कोई कमेंट हो, कोई आवश्यकता हो या कुछ भी इच्छा हो या अपने मन की कोई बातें हो या कोई सुझाव देना हो, तो कृपया कर कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम उसमें सुधार करें, और आपको क्या चीज़ चाहिए है, नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर से संबंधित है। ऐसे तो हम पहले कोशिश कर रहे हैं कि पूरा एक चैप्टर बाय चैप्टर एक वे में सीरियल से सभी चैप्टर को हम डाल दें, यानी एक चैप्टर का मिनिमम वीडियो नहीं तो 7, 8, 10 वीडियो होंगे। तो एक दिन में 10 वीडियो को शूट करना संभव है नहीं, और सारा काम होते हैं, क्लास भी होते हैं, तो कोशिश करते हैं 1 से 2 वीडियो हम प्रत्येक दिन डालें, जिससे कि 2 से 3 महीना में सभी वीडियो हम डाल सके। इस वीडियो के लिए इतना ही, कोई त्रुटि हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।